तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। इसके अलावा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी SSC पीईटी के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यूपी टीईटी 2021 28 नवंबर को होने वाला है, लेकिन अगर आप परीक्षा से पहले प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं तो आपके नंबर बिल्कुल भी अच्छे आने की संभावना नहीं है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने बेनिफिट आपको अपने नंबरों में देखने के लिए मिलेगा। यूपी टीईटी 2021 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं चक्षु, जिसको आप परचेस कर सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू या फिर अपने नजदीकी स्टोर से। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको OMR भी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि आपसे OMR में गलती बिल्कुल ना हो। यूपी टीईटी 2021 की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर भी यहाँ पे रखा गया है, साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रखे गए हैं। अगर आप 130 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो यूपी टीईटी 2021 की बेस्ट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें यूपी टीईटी में 130 प्लस नंबर लाने के लिए। साथ ही आप भी इनकी गाइड को भी परचेस कर सकते हैं, जैसा कि आप भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑनलाइन या फिर अपने नजदीकी स्टोर से। दोनों का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी टीईटी 2021 को लेकर मैंने देर रात को आकर आप सभी को जानकारी दी थी। यूपी टीईटी 2021 के कार्यक्रम के अंदर बदलाव किया जा रहा है। असल में पीएनबी की ओर से कोई भी कार्य अपने समय पर कर लिया जाए, ये इतनी आसानी से होता नहीं है। सेम यूपी टीईटी 2021 के कार्यक्रम के अंदर ही बदलाव किया गया है। मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 नवंबर को आपकी परीक्षा होनी है, लेकिन अगर बात की जाए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण को लेकर, उसका कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लगातार कहीं ना कहीं छात्रों की तरफ से या फिर अगर बात की जाए पीएनबी की तरफ से इसको लेकर कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक सभी परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं हो पाया है। आज भी कई जिलों के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है। अगर बात की जाए ज्ञानपुर के अंदर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 75 केंद्रों पे आप सभी की जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। हालांकि ज्ञानपुर जिला नहीं, जैसा कि आप जानते ही हैं, लेकिन वहां पे परीक्षा होने वाली है। जिले में अगर बात की जाए 28 नवंबर को लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में 20 संभावित परीक्षा केंद्र तय हो चुके हैं, जो कि 2 पालियों में आपको देखने के लिए मिलेंगे। 10,000 अभ्यर्थी इसके अंदर शामिल भी होने वाले हैं। उसी को लेकर तमाम जानकारियां देखने के लिए मिली हैं। ज्ञानपुर प्रेस एजेंसी इस वजह से उसका नाम लिखा हुआ है। ऐसे में अगर बात की जाए आपके परीक्षा केंद्रों के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि अभी तक सभी जिले कहीं ना कहीं तय नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते आपके एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं। अगर बात की जाए पीएनबी के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार, तो उनका कहना है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपके जो एडमिट कार्ड होंगे 19 तारीख या फिर 18 तारीख को जारी होंगे, या आज या कल के अंदर जारी होने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन जो जानकारी अधिकारियों के माध्यम से मिल रही है, उनका कहना है कि 19 तारीख तक हर हाल में एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी इंतजार करें, जो भी अपडेट होगी आप सभी को अगले 24 घंटे के अंदर देखने के लिए मिलेगी एडमिट कार्ड के बारे में। हालांकि पहले आपके 17 तारीख को एडमिट कार्ड जारी होने थे, लेकिन पूरा कार्य नहीं हो पाया, जैसा कि एडिट जूनियर के अंदर भी करना था लेकिन नहीं कर पाए। सेम इसके अंदर भी छात्रों को थोड़ा इंतजार और करना होगा। तो फिलहाल ये बात हो जाती है यूपी टीईटी के कार्यक्रम को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर बवाल हो चुका है। बवाल ये है कि यहाँ पे बहुत सारे टॉपर सामने निकल कर आ रहे हैं। एक ऐसी परीक्षा के अंदर जहाँ पे अभ्यर्थी 110 115 नंबर ला पाना मुश्किल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभ्यर्थी 105 107 पर ही सिमट जाएंगे, लेकिन जब धीरे धीरे पोल खुलनी शुरू हुई तो यहाँ पे 139 140 144 और 145 वाले टॉपर सामने आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं इसको लेकर छात्र चिंतित है। उनका कहना है कि पीएनबी की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। जब भी पेपर आउट होता है तो पीएनबी के अधिकारी मौन क्यों हो जाते हैं। उसके बाद ना तो कोई सरकार की तरफ से कार्रवाई होती है। आखिर बेरोजगार छात्रों की सुनेगा कौन। आप उनसे फीस लेते हैं, पेपर दिलवाते हैं, परीक्षा दिलवाते हैं, उसके बाद बाहर निकाल देते हैं। पता चलता है कि 144 कोई और ले आया। एक अभ्यर्थी 14-15 घंटे पढ़कर जैसे तैसे यहाँ पे 120 नंबर लेकर आया, लेकिन इसके चलते भी अगर उसका चयन नहीं होता है तो निराशा हाथ लगती है। सेम अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर सीटों की संख्या 1500 है। जब पेपर आउट जैसे मामले देखने के लिए मिले तो शासन प्रशासन कहता है कि इसको लेकर जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी गई तो कार्रवाई करेंगे। आखिर किया जाए तो किया क्या जाए, आप लोग कमेंट करके बताएं। पेपर आउट को लेकर ना तो सरकार एक्शन लेती है, ना पीएनबी एक्शन लेती है, और पीएनबी तो पूरे भ्रष्ट संस्था है।
उसके कोई भी पेपर बिना पेपर आउट हुए हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आप सभी कमेंट करके बता दीजिए। छोटी से छोटी परीक्षा लीक हो जाती है। अब एसटीएफ की तरफ से एक और बड़ा धमाका कर दिया गया है। यहाँ पे आप सभी ने कल ही देखा था, लेकिन अब आप सभी यहाँ पे भी देखें कि सहायक अध्यापक परीक्षा को लेकर जानकारी देखने के लिए मिलेगी। पेपर आउट कराने वाला आरोपी वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार हो चुका है, और ना कि गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तार होने के बाद खुलासा भी कर दिया है। उसका कहना है कि हाँ, हमने पेपर आउट किया था। आप सभी यहाँ से सुन सकते हैं। जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक परीक्षा को लेकर प्रधानाचार्य की अगर बात की जाए, परीक्षा पेपर आउट कराने के मामले को लेकर आरोपी वाइस प्रिंसिपल को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला खुलने के बाद आरोपी वाइस प्रिंसिपल फरार चल रहा था काफी लंबे समय से। ऐसे में पूछताछ के दौरान उन्होंने इस बात को यहाँ पे स्वीकार किया है कि व्हाट्सएप पे पेपर सेंड किया गया था। मोबाइल बराबर न करवाने को लेकर वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ एक और धारा बढ़ाकर जेल भेज दिया गया है। इससे भी ज्यादा जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। एक मजे की बात और देखने के लिए मिलती है। कहा जाता है कि माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए। सेम बेचारी के इसके माँ बाप ने भी बहुत मेहनत की इसको पास कराने के लिए, लेकिन ये बेटी पास नहीं हो पाई। जैसा कि आप सभी देख पाए कि फेल हो गई प्रधानाचार्य की बेटी। पेपर आउट कराया, इतनी मेहनत की अगले ने, लेकिन इसके बावजूद प्रधानाचार्य की बेटी आकांक्षा पास कराने के लिए भले ही पेपर आउट किया गया था, लेकिन सॉल्वर का इंतजाम भी किया गया, लेकिन इसके चलते भी फेल हो गई। अब इतना क्या किया जा सकता था, है ना। बुरे कर्मों का बुरा नतीजा। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि उन्होंने अपना सब्जेक्ट ही गलत भर दिया। किसी ने सही कहा है कि नकल के लिए भी अकल की आवश्यकता होती है। उसी को लेकर नीचे जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि पेपर लीक के मामले को लेकर फरार चलते हुए प्रधानाचार्य को यहां से गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि व्हाट्सएप के ऊपर उनकी तरफ से पेपर भेजे गए थे, वायरल किए गए थे, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। अब इसके बावजूद भी एसटीएफ की तरफ से, पीएनबी की तरफ से आगे क्या किया जाएगा, यह भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि कल की तारीख में जब से टॉपरों के नाम सामने आने शुरू हुए हैं, छात्रों की तरफ से, संगठनों की तरफ से कहीं ना कहीं पेपर में कार्रवाई किए जाने की, जांच किए जाने की मांग की जा रही है। उनकी ओएमआर सार्वजनिक किए जाने की मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे अचानक से एसटीएफ की तरफ से वाइस प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और जिसके द्वारा पेपर आउट किया गया था उसने भी इस बात को स्वीकार किया है। इसके अलावा एसटीएफ की अगर बात की जाए तो उनका भी कहना है कि पेपर आउट हुआ था, जैसा कि नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाती है, अशोक तिवारी की मदद से पेपर लीक किया गया था। अध्यापक के मोबाइल में पेपर भी मिला था, और इसकी जानकारी एसटीएफ ने पहले भी दी थी कि 39 व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट उनको यहाँ बरामद हुए थे, लेकिन उसके बाद कोई फैसला नहीं हो पाया। आज की तारीख में आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सिर्फ एक गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, यहाँ से जानकारी मिलनी चाहिए कि कितने सॉल्वर इसके अंदर इन्वॉल्व थे, कितने छात्रों को पेपर भेजा गया, कौन कौन से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि कहीं ना कहीं इसके अंदर यहाँ पे इन्वॉल्व देखने के लिए मिले हैं। उनकी जांच होनी चाहिए, तभी मामला यहाँ से ठीक होगा। अदरवाइज जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पकड़े जाते हैं वो सॉल्वर हो जाते हैं, जो पकड़े नहीं जाते हैं वो अभ्यर्थी बनकर टॉपर बन जाते हैं। तो ऐसे में एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर एसटीएफ की तरफ से खुलासा किया गया है, इस बात को स्वीकार किया है कि पेपर आउट हुआ था। वाइस प्रिंसिपल ने भी इस बात को माना है। अब पीएनबी इस मुद्दे को लेकर क्या फैसला लेगी और लेगी भी कि नहीं, इसको लेकर फिलहाल इंतजार करना होगा। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं भर्तियां नहीं, भ्रष्टाचार चल रहा है पूरे तरीके से। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी संख्या में पीएनबी पर धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। हजारों की संख्या में छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन भी दिए गए थे। बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था कि इतने बड़े धरना प्रदर्शन के बाद में क्या फैसला लिया गया। असल में आपको याद होना चाहिए कि उस फैसले के अंदर ये कहा गया था कि लिखित में यहाँ से कहीं ना कहीं जो आदेश है भेजा जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा डीएम की तरफ से। चाहे अगर बात की जाती है आप सभी के बेसिक शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को, और साथ में उनकी तरफ से ये आश्वासन दिया गया था कि 28 तारीख तक वहां से कोई लिखित में जवाब आएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो या फिर अगर बात की जाए बेसिक शिक्षा मंत्री का या फिर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का। लेकिन ऐसे में अभी तक कोई जवाब देखने के लिए नहीं मिला है। छात्रों की तरफ से यहाँ पे एक बार फिर से ऐलान कर दिया गया है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए डीएम पैराग्राफ, साथ में अगर बात की जाए आप सभी को नीचे भी देखने के लिए मिलेगा। उनकी तरफ से कहना है कि 28 नवंबर तक उत्तर प्रदेश सरकार का प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिखित में आश्वासन का इंतजार किया जाएगा।
अन्यथा की स्थिति में मांग पूरी न होने को लेकर लखनऊ की सड़कों पर एक बार फिर से बेरोजगार छात्रों की तरफ से जो अपनी आवाज़ें बुलंद की जाएगी। जैसा कि आपको याद होगा कि पीएनपी के ऊपर यहाँ पर धरना प्रदर्शन जब दिया गया था तो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से छात्रों को आश्वासन दिया गया था। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ फैक्स किया गया था मुख्यमंत्री को, बेसिक शिक्षा मंत्री को, कि भाई आगामी कुछ समय के अंदर यहाँ से सरकार आपको लिखित में जवाब देगी जो कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में होगा। लेकिन इसको लेकर कहा गया था कि 28 तारीख तक छात्र इंतजार करें। अब जैसा कि आप देख पाए कि 28 तारीख निकट आने वाली है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है। छात्रों का कहना है कि अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर 28 तारीख तक कोई फैसला नहीं होता है तो एक बार फिर से बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आगामी समय चुनाव का है। छात्र चाहते हैं कि चुनाव से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी को लेकर। बहुत सारे छात्रों की तरफ से पूछा जा रहा था कि सर कल की तारीख में जारी जो अखबार के अंदर लिखा हुआ था कि 50% वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, आखिर 50% अंक है या फिर परसेंटाइल है, इसको लेकर थोड़ी सी जानकारी मैं आप सभी को दे दूं। उसके अंदर जो लिखा हुआ था कि 50% को लेकर वो नंबर्स की बात की गई थी कि 50% अगर आपके नंबर होते हैं तो आप सभी यहाँ पे आवेदन करेंगे। हालांकि यूपीएससी की तरफ से लिखित तौर पे अभी किसी भर्ती को लेकर जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि वो सिर्फ लिपिक भर्ती के लिए था। लेकिन संभावना ज़्यादा है कि 50% वाले लोगों को ही यहाँ पे आगामी भर्तियों बैठने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि आगामी समय चुनाव का है। चुनाव से पहले कहीं ना कहीं यूपीएससी और साथ में सरकार चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, भले ही यहाँ पे सिर्फ आवेदन करके, लेकिन वोट मिलेगा कि नहीं गारंटी नहीं है। ऐसे में आप सभी यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 50% अंकों की बात की गई थी, परसेंटाइल को लेकर नहीं कहा गया। मैं आप सभी को बिल्कुल क्लियर कर दूं, क्योंकि 50 परसेंटाइल के ऊपर लगभग 9.5 लाख अभ्यर्थी हो जाएंगे और 50% अंक जब आएंगे तो यहाँ पे अभ्यर्थियों की संख्या और भी कम होगी। तो ऐसे में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। बाकी आगामी समय के अंदर निकलने वाली लेखपाल वगैरह भर्ती को लेकर इसके बारे में भी जल्द जानकारी आयोग के माध्यम से सार्वजनिक की जाएगी। अभी तक इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात की है यूपीएससी वीडियो को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसका मामला हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से इसको लेकर सुनवाइयां जारी हैं। कल की तारीख में इस मुद्दे को लेकर सुनवाई देखने के लिए मिली, जहां पे आयोग के सभी बड़े अधिकारी साथ में अधिवक्ता मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे को लेकर लगातार बहस जारी रही। मामला यह है कि परीक्षा को रद्द क्यों किया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से इस मुद्दे को लेकर डिटेल में जानकारी मांगी जा रही है कि आखिर ओएमआर के अंदर क्या गड़बड़ी देखने के लिए मिली, एसआईटी की तरफ से क्या जाँच में निकल कर आया और कितनी बड़ी यहाँ पर धांधली देखने के लिए मिली है, परीक्षा को रद्द क्यों किया गया, और भी तमाम ऐसे सवालों के जवाब हाईकोर्ट की तरफ से मांगे गए हैं। ऐसे में जल्द उम्मीद है कि इसको लेकर फैसला देखने के लिए मिलेगा। यूपीएससी वीडियो भर्ती को लेकर आज भी हाईकोर्ट की तरफ से लंच के बाद सुनवाई के लिए मामला लगा दिया गया है। उम्मीदें ज़्यादा है कि आज होने वाली सुनवाई के अंदर हाईकोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला इस भर्ती को लेकर सुनाया जा सकता है। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 1 से 2 सुनवाई के अंदर इस मुद्दे को लेकर ऑर्डर रिजर्व कर दिया जाएगा, या फिर जो भी अंतिम फैसला होगा हाईकोर्ट की तरफ से सुना दिया जाएगा। अब इसको लेकर री एग्जाम होगा या फिर क्या होगा, इसके बारे में तो जानकारी अभी तक नहीं दी गई हाईकोर्ट की तरफ से। लेकिन कोर्ट की तरफ से जिस प्रकार एक एक मुद्दे को समझने का प्रयास किया जा रहा है, उम्मीदें ज़्यादा है कि हाईकोर्ट 1 से 2 दिनों के अंदर जल्दी इस मुद्दे को लेकर अंतिम फैसला सुनाएगा। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के बारे में। जीव विज्ञान टीजीटी 2016 की अगर बात की जाए 998 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 30 नवंबर 2021 को आपके इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगी, जिसको लेकर कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 304 पदों के लिए लगभग 66,000 अभ्यर्थी ने आवेदन किया था, जिसके बाद में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 998 है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर 300 ही तो पद हैं। उसी को लेकर अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 5000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। बाल विकास पुष्ट आहार विभाग के अंदर भरे जाएंगे 5000 पद। 2 साल से मामला लंबित था, लेकिन अब इसको जल्द पूरे किए जाने की उम्मीदें देखने के लिए मिल रही हैं। कुपोषण को दूर करने वाला विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। विभाग में लगभग 5000 से ज़्यादा पद खाली हैं। बाल विकास एवं पुष्ट आहार राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने इसको भरने के बारे में कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जल्द इसको लेकर आगे की कार्रवाई आप सभी को देखने के लिए मिलेगी और जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। सीधी भर्ती के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।